मैं सारा चीज संभालता हूँ। हाँ तो तो एक तरह से उनको ये बोलो कि भाई थोड़ा सा बजट आप इंक्रीज करो, क्योंकि बजट तो हमारे ही पास है। हाँ आप, अच्छा आप अपने पॉकेट से लगाते हो इसमें? नहीं, जितना मतलब डिमांड करेंगे कि हाँ तो इतना, आप क्योंकि डरो अभी। मत भाई, रियल एस्टेट के अंदर डरो मत। आपको एटलीस्ट 1,000 रुपए दिन के ऐड, एक ऐड में लगाना ही लगाना पड़ेगा। हाँ, पहले पैसे लगा रहा था, जैसे पहले एक दूसरा कैंपेन था उसमें 800 था, इसमें 400 लगाया था। तो अभी आप इस उसमें। तरीके से, अब इस तरीके से देखो, मैं बताता हूँ। मैं अपने फेसबुक पे कोर्स का ऐड रन कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म। उसमें एक ऐड का मैंने बजट 1,000 रुपए डाला है, एक का 500, मतलब 1,500 रुपए है। ठीक है, मुझे वहां पे एक लीड आ रही है 120 रुपए की। अच्छा अच्छा। ठीक है, और कोर्स मेरी कितने की है? 20 से 25 हजार रुपए की। आप 25 लाख रुपए की चीजें बेच रहे हो वहां पे, 35-40 लाख रुपए की चीजें बेच रहे हो वहां पे। वही इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, इसमें थोड़ा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा था, मतलब ये हाँ, एक बजट तरह से बढ़ाओ ना, ऑडियंस। बिना डरे बजट हाँ। बढ़ाओ भाई। कुछ तो आपको देखो पॉकेट से आपकी कंपनी को लगाना पड़ेगा, जब भी आएगा। अदरवाइज हम्म। मार्केटिंग में विदाउट लगाए कुछ नहीं आता है। गौरव ठीक। भैया, इसमें एक और है ना, ये निम्बस, एस टेरा और इनके वो कर रहे थे मार्केटिंग। वो वैसे हम्म। भी टाइमलाइन में थी थ्रू आउट। अभी देखो ना आप हॉटस्पॉट है यहाँ अभी। पे, फॉलो अप वन के अंदर भी गई हैं, सेंड फॉलो अप टू के अंदर भी लीड्स गई हैं, क्लोज होंगी। हाँ, वो जो अच्छे ब्रांड थे ना, मतलब एस ग्रुप का थोड़ा मार्केटिंग उनका अच्छा है। ऑलरेडी उनका। उन्होंने की हुई थी वो तो, मतलब हाँ, डिमांडिंग तो इसलिए लगभग। उनकी डिमांड, उनकी उस तरह का ऑडियंस आ रहा था। हम्म। कॉस्टिंग भी उसकी 400 500, मतलब पर लीड चल जा रही थी। हाँ तो 400-500 रुपये पर लीड का चल रहा है, आप 50 रुपए में ला रहे हो, तो बड़ी चीज है कि नहीं हाँ। है? बाकी थोड़ा टाइम दो इसको। ठीक है, अगर 500 में एक लीड आ रही है वो खराब है, उससे बढ़िया 500 में 10 लीड आपको आ रही है, उसमें से दो ठीक ठीक निकल जा रहे हैं, तो वो लंबे टाइम में कुछ ना कुछ निकल आएगा उससे। खैर, 500 रुपये में एक लीड ही आनी चाहिए, मेरा तो कहना ये है। बट 500 में 10 लीड आ रही है, उससे भी हम बाद में आराम से देखेंगे कि किस वजह से आ सकती है, क्योंकि मेनली आपको फनल यूज करना पड़ता है। जितना छोटा ऑडियंस, मैंने आपको बताया था, जितना छोटा ऑडियंस उतना महंगा, लेकिन उतने ही ज्यादा इंटेंट वाले लोग। ठीक है। हम्म। खैर, आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं, मैं एक सेकंड को। ओके। तो उस दिन हमने लिंगोस के बारे में बात की थी, टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करी थी। आज हम उसी टर्मिनोलॉजीज में थोड़ा आगे चलते हैं, एंड हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जिन टर्म्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसको मैं लिख देता हूँ। पहला तो है इम्प्रेशन। इन्हें आप लिख लें, ठीक है, क्योंकि मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ, और मैं फिर से बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, तो आप प्लीज़ इन्हें लिख लिया करें। ठीक, इंप्रेशन के बारे में आपको मिल जाएगा, बट कुछ चीज़ें हैं जो इंप्रेशन में लोग बताते नहीं है जनरली, उसके बारे में हम बताएंगे। फिर एक है व्यूएबल इंप्रेशंस, ये व्यूएबल इंप्रेशंस है। फिर हम बात करेंगे रीच की, बात करेंगे क्लिक्स की, बात करेंगे CTR की, बात करेंगे व्यूज की, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे किस तरीके से व्यूज काउंट होता है। फिर बात करेंगे VTR की, बात करेंगे बाउंस रेट की। मेरी वैसे राइटिंग इतनी गंदी नहीं है जितनी गंदी इस पे लिख। फिर बात करेंगे कन्वर्जन की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इम्प्रेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इम्प्रेशंस का मतलब आपको क्या पता है? अभी तक आपने किया है वर्क, सतीश आपको क्या पता है इम्प्रेशन के बारे में? इम्प्रेशन, जैसे एक पर्सन को हम जितना बार उसके आगे आ रहे हैं तो उतना हम्म। टाइम वो इम्प्रेशन काउंट होता जाएगा। आप जैसे सब, 2 बार एड्स दिख रही है तो 2 इम्प्रेशन हो गया। हाँ, मैं मेनली एक काम करता हूँ, आप एक काम करें, शेयरिंग पर, जैसे सपोज मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई आप मेरी स्क्रीन को देखो एक बार। मैं बोलता हूँ कि
हम एक काम करते हैं, चले जाते हैं हिंदुस्तान टाइम्स पे। हिंदुस्तान टाइम्स में हम चले गए। अब आपको एक चीज समझना होगा कि ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ये मेनली क्या होगा कि इसी सेम एग्जाम्पल के ऊपर हम बार बार आएंगे। ठीक है। यहाँ एक आपको ऐड दिख रहा है। ठीक है, इसे लोड हो जाने देते हैं पहले। व्यू पोर्ट के बारे में आपने कभी सुना है? हम्म। व्यू पोर्ट में हाँ। ऐसा स्पेस होता है जो कि आपको दिख रहा है अपने स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस ऐड के ऊपर। देखो अभी ये ऐड हमारा शो हो रहा है। तो इस ऐड पे हम आ गए। अच्छा, अब सबसे पहले मैं इंप्रेशन की बात कर लेता हूँ। देखिए इस साइट के ऊपर बहुत सारे ऐड हैं जो क्या हो रहे होंगे ना, कि बहुत सारे ऐड लोड हो चुके होंगे। जैसे एक तो ऐड ये आपको दिख रहा है, इसके अलावा एक ये मैक का ऐड दिख रहा होगा आपको, एक ये ऐड दिख रहा होगा आपको, एक ये मैक का ऐड दिख रहा है। मैक के दोनों साइड ऐड है। ये ऊपर कोई ऐड है इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर एक ये ऐड है शोभा का। ठीक है, ये चार एड्स टोटल आपको दिख रहे हैं। ठीक, लेकिन बिलो द फोल्ड, मतलब अगर नीचे चला जाता हूँ जो व्यू पोर्ट से अलग है, वहां पे ये ऐड भी है HDFC अर्गो का। ठीक है। अब लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि इतना देखा, यहाँ देखने के बाद मैं क्या करूंगा कि इस साइट को बंद कर दूंगा। ठीक है। तो इस पॉइंट पे दिक्कत क्या होगी कि अगर HDFC वालों ने अपना ऐड यहाँ दिखाया है, गूगल ने HDFC का ऐड यहाँ दिखाया है, तो गूगल क्या करेगा, अपने डैशबोर्ड पे एक इंप्रेशन काउंट करवा देगा। बेशक जो व्यूअर है, मतलब एज अ व्यूअर मैं हूं, वो उस ऐड को देखा हो ना देखा हो। ठीक है। सेम चीज यहाँ पे अगर एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हो, तो ये हमने देखा हो ना देखा हो, गूगल क्या करेगा, वो एक इंप्रेशन काउंट करके मेरे को दिखा देगा। ठीक। अब लेट्स सपोज कि मैक ने क्या कर रखा है, यहाँ एक ऐड चला रखा है, यहाँ एक ऐड चला रखा है, और मान लेते हैं कि कुछ स्लाइड्स के नीचे भी मैक ने अपना ऐड चला रखा है। तो टोटल इसकी इंप्रेशन जो है वो होगी 3 इंप्रेशंस। मतलब 1 2 3। जो तीसरा मैं देखूं ना देखूं इससे कोई मतलब नहीं है इंप्रेशन को। उसने सिर्फ स्क्रीन पे ले आया है, उसने बस सामने रख दिया, मैं देखूं ना देखूं उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है। सो ये इम्प्रेशन होता है। इम्प्रेशन का एक और एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो चले जाते हैं इस पे और मैं कर देता हूं। जैसे शोभा सिटी, एक ले लेते हैं शोभा सिटी। या इसके अंदर तो ऐड नहीं दिखेगा, एक सेकेंड, मैं चला जाता हूँ इसके ऊपर। शोभा सिटी। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 और 2, ये ऐड दिख रहे हैं ना। ठीक है। ये ऐड चलो मेरे सामने है तो इंप्रेशन तो काउंट हो गया। लेकिन अगर ऐड ये नीचे भी कुछ ऐड्स आएंगे जैसे ये है, अब मैं देखूं ना देखूं, लेकिन गूगल इसे इंप्रेशन जरूर शो करेगा क्योंकि उसने दिखाया है। ठीक है। अगर गूगल ने एक बार स्क्रीन पे आपका ऐड शो कर दिया है तो वो इंप्रेशन की तरह काउंट करेगा, बेशक जो यूजर है सामने वाला वो देख रहा है नहीं देख रहा है। अगर सेम एडवर्टीजमेंट है वो 4 से 5 बार सेम पेज पे दिख रही है, बार बार दिख रही है, तो 4 से 5 इंप्रेशन काउंट करेगा। ठीक। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है इसमें? क्लियर है सर इतना। क्लियर है ना आपको? तो अब मैं आ जाता हूँ दूसरे में। तो इम्प्रेशन मेनली ये होता है कि कितनी बार भी ऐड दिख रहे हैं। ठीक है। वो मतलब नहीं है उनको कि कितने लोगों ने ऐड देखा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये है, या जो भी आपका एडवर्टीजमेंट प्रोवाइडर है, जो भी आपका स्पेस है एडवर्टीजमेंट जैसे गूगल ऐड है। ठीक है। तो उनको मेनली सिर्फ और सिर्फ फर्क इस चीज से पड़ता है कि क्या सामने वाले ने ऐड, क्या मैंने ऐड दिखाया है नहीं दिखाया है। ठीक है। तो ये तो एक हो गया। दूसरा हम आ जाते हैं रीच के ऊपर। नहीं, ये तो इम्प्रेशन हो गया मेनली। ठीक है। सेकंड हम आ जाते हैं व्यूएबल इंप्रेशन के ऊपर। ठीक है। व्यूएबल इंप्रेशन। ठीक। अब व्यूएबल इंप्रेशन का आप एक चीज ध्यान देना कि व्यूएबल इंप्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है। ठीक है।
अच्छा, इम्प्रेशन के अंदर एक चीज मैं बताना भूल गया। इम्प्रेशन के अगर गूगल आपसे पैसे काटता है, याद होगा आपको मैंने बताया था कल कल या परसों जो हमारी क्लास थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि अगर मैंने गूगल को बोला कि पर कन्वर्जन ही मेरा पैसा काटे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल सिर्फ और सिर्फ पर कन्वर्जन ही पैसा काटेगा। वो क्या करेगा, वो इम्प्रेशन के ऊपर भी पैसे काटेगा। ठीक है, बाद में अगर हमने गूगल में ये बोला कि नहीं भाई, मेरा जो पैसे है वो तुम पर कन्वर्जन के अकॉर्डिंगली काटो, कि हाँ एक कन्वर्जन हुआ तब मेरे पैसे काटो, ठीक है। लेकिन उसके अलावा गूगल इंप्रेशन के ऊपर भी पैसे काटता है। तो इंप्रेशन में गूगल किस तरीके से पैसे काटता है, वो पर सीपीएम के ऊपर पैसे काटेगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया था, सीपीएम इज कॉस्ट पर मिले, मिलियन। या मिलियन नहीं मिले, मतलब कि कॉस्ट पर। कॉस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन। ये जो सीपीएम होता है ये कॉस्ट पर मिलियन नहीं होता सर? मिलियन नहीं होता है, कॉस्ट पर मिले है, मिलियन नहीं है वो स्पेलिंग। अच्छा वो अच्छा 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 सीपीएम का अच्छा अच्छा। मतलब मिलियन नहीं है, वो मिले है, MILLE। ठीक है, यानी कि कॉस्ट पर थाउजेंड इम्प्रेशंस। ठीक। अब अगर मैं जाता हूँ हिंदुस्तान टाइम्स के पास और मैं बोलता हूँ कि भाई एक काम करो, मेरे को आप मेरे ऐड को आप अपने वेबसाइट पे शो करो, तो जो हिंदुस्तान टाइम्स है वो मुझे पैसे बताएगा पर मिले के ऊपर, यानी कि सीपीएम के ऊपर। ठीक है, मैं उसे बोलूंगा कि भाई मुझे 500 सीपीएम चाहिए। ठीक है, तो वो बोलेगा ठीक है, एक सीपीएम का कॉस्ट है हमारे पास, एक सीपीएम इक्वल्स टू ₹10। ठीक है, तो अगर आपको 500 सीपीएम चाहिए, यानी कि 500 इंटू 1000 इम्प्रेशंस, तो उस केस में आपको फिर आप देख लो कितने हो गए, 500 और एक दो तीन, यानी कि 5 लाख इम्प्रेशंस। तो उस केस में इसमें 500 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस किसी भी पब्लिशर के पास, आप एक एडवर्टाइजर जाता है और वो बोलता है कि आप अपने वेबसाइट के ऊपर मेरा एड शो करो, मेरे डिस्प्ले ऐड को दिखाओ, तो वो पब्लिशर है, वो पब्लिशर सीपीएम में कॉस्ट करेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि 500 व्यूज के पैसे, 500 इंप्रेशन के पैसे ले लूंगा, या 4,320 इंप्रेशन के पैसे ले लूंगा। वो सीपीएम में बात करेगा, यानी कि या तो आप 1000 व्यू लोगे या 1 लाख व्यू लोगे, मतलब वो 1000 से मल्टीप्लाइड होना चाहिए। तो ये आपका मेनली सीपीएम और सॉरी इम्प्रेशन है। ठीक सर है, ये वाला जो एग्जांपल दिया आपने 500 वाला ना, ये एक बार दोबारा समझा दो। देखो मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आपको एक ऐड रन करना है अपना। ठीक है, और आप क्या करते हो कि आप जाते हो ले सपोज हिंदुस्तान टाइम्स के पास। ठीक है, आप बोलते हो कि भाई एक काम करो, आप अपने वेबसाइट के ऊपर, रुक जाओ मैं इसे ड्रॉ करके बताता हूँ। एडवर्टाइजर जो है वो जाता है पब्लिशर के पास, और पब्लिशर को बोलता है कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का ऐड आप अपने साइट पे चलाओ। डायरेक्टली गया है ये। ठीक है, डायरेक्टली मैंने बताया था ना, एक डायरेक्टली एजेंसी और फिर एड एक्सचेंज या फिर जो भी यस यस। आपके मीडिएटर्स हैं। ठीक है, तो एडवर्टाइजर डायरेक्टली पब्लिशर के पास जाके बोलता है कि आप मेरा डिस्प्ले ऐड, जो कि मेरे प्रोडक्ट की इमेज ऐड, आप अपने साइट पे दिखाओ। उस केस में पब्लिशर जो पेमेंट के लिए बोलेगा एडवर्टाइजर को, वो सीपीएम के अकॉर्डिंगली बोलेगा। वो बोलेगा कि ठीक है, आप अगर मेरे साइट में अपना ऐड दिखाना चाहते हो, तो मेरा जो कॉस्ट है वो ₹10 पर सीपीएम है, यानी कि 10 रुपए, 10 रुपए पर 1000 व्यूज के हैं। ठीक है, पर 1000 व्यूज अगर मैं आप पर 1000 इम्प्रेशन अगर मैं आपको देता हूं, तो आपको मुझे 10 रुपए देने पड़ेंगे। तो उस केस में आप क्या बोलोगे, ठीक है भाई, अगर आपका ₹10 पर सीपीएम है, तो मुझे आप 500 सीपीएम दे दो। ठीक है, आप बोलोगे कि ठीक है, आप एक काम करो, मुझे 500 सीपीएम दे दो, यानी आप क्या बोल रहे हो कि 500 इंटू 1000 इम्प्रेशन दे दो, आप ये बोल रहे हो सर। ठीक है, मेनली आप ये बोलोगे कि 500 इंटू 1000 इम्प्रेशन दे दो, यानी कि अगर इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 लाख इंप्रेशन आप मांग रहे हो।
कि मैं अपने ऐड के लिए 5 लाख इंप्रेशन चाहता हूँ, ठीक, या तो आप बोलोगे 5 लाख इंप्रेशन दे, लेकिन वो कॉस्टिंग जो है वो उस हिसाब से बोलेगा कि पर सीपीएम का कॉस्ट ये है, यानी कि एक सीपीएम का कॉस्ट इसने बताया 10 रुपए है, तो 500 सीपीएम का कॉस्ट कितना हो गया, आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर सकते हो, 10 को मल्टीप्लाई कर दो 500 से, ठीक है, यानी 5,000 रुपए, 5 लाख इंप्रेशन की कॉस्टिंग 5,000 रुपए पड़ी। तो ये मेनली इंप्रेशन है टोटल, ठीक है। अब इसमें फिर से मैं बता रहा हूं, इंप्रेशन के अंदर किसी भी प्लेटफॉर्म को ये फर्क नहीं पड़ता है अनटिल अनलेस वो एक एचओ मतलब जो, चलो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक एक अगर डिस्प्ले ऐड चला रहे हैं हम, चलो ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा सर आपके लिए। लेकिन ना इसमें मेरे को ये कंफ्यूजन हुआ अभी। हम्म। जैसे आपने बताया कि 10 रुपए एक सीपीएम के हैं, ठीक है, ठीक है। पर सीपीएम। हम्म। और पर सीपीएम हुआ, एक सीपीएम हुआ 1000 व्यूज का। हाँ, 1000 इंप्रेशंस। 1000 इम्प्रेशंस का। हाँ। हाँ, 1000 इम्प्रेशंस का। ठीक है। हम्म। तो अब मैंने एडवर्टाइजर को कहा कि मुझे ना 500 सीपीएम दे दो, ठीक है। ठीक है। हाँ। तो वो मुझे, तो ये 500 इंटू 10, 500 इंटू 1000 कर देंगे ना हम। हाँ, देखो तो अगर ये मैंने बोला कि 500 सीपीएम दे दो, इसका हम्म, सीधा सिंपल मतलब है, मैं पब्लिशर को बोल रहा हूं कि मेरे को 500 इंटू सीपीएम का मतलब 1000 इंप्रेशन, 1000 इम्प्रेशंस। ठीक है। तो मैं पब्लिशर को बोल रहा हूँ कि भाई मुझे 500 इंटू 1000 इंप्रेशंस दे दो, ठीक है, ठीक है। जो कि 5 लाख इंप्रेशन हो रहे हैं, ठीक है। 5 लाख इम्प्रेशन चाहिए, अब वो फ्री ठीक में है। तो नहीं देगा, वो बोलेगा ठीक है, हम्म, एक सीपीएम का जो मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया कि एक सीपीएम का कॉस्ट, वो बोलेगा दस ठीक है रुपए था। हमारे प्लेटफॉर्म पे 10 रुपए है, ठीक हाँ। है। तो उस केस में आप, आपको कितना पे हम्म, करना पड़ेगा, क्योंकि पाँच आप हजार 500 रुपए सीपीएम ले रहे हो ना उससे, तो फाइव ठीक है, थाउजेंड ठीक है, आपको पे करना पड़ रहा है मेनली। ये है इम्प्रेशन, ठीक है। ठीक है, ठीक अब है। हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है हमारा व्यूएबल इम्प्रेशन, ठीक है। अब एक आ गया, चलो इम्प्रेशन से तो कुछ समझ नहीं आएगा कि यार पता नहीं जो पेमेंट है, मतलब जो मेरे पैसे हैं वो बर्बाद जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं क्या नहीं जा रहे हैं, क्योंकि लोग अगर मेरे ऐड को देख ही नहीं रहे हैं, अगर मेरा ऐड बिल्कुल नीचे आ रहा है, क्योंकि ऊपर वालों को तो देख लिया, लेकिन ऊपर ऊपर ही पढ़ के साइट पे चले गए और नीचे कोई आया ही नहीं, तो फिर क्या फायदा हुआ, ठीक है। तो उस केस में जो कंपनीज हैं, जो मीडिएटर कंपनीज हैं, जो एजेंसीज हैं, एड एक्सचेंजेस हैं, उन्होंने एक नया मैट्रिक्स दिया जो कि है व्यूएबल इंप्रेशन। अब व्यूएबल इंप्रेशन क्या होता है ये ध्यान रखो, क्योंकि इंप्रेशन तो है ही, ठीक है, जितनी बार भी ऐड आपका शो होगा, जितने नंबर्स में आपका ऐड शो होगा, वो उतना नंबर आपको शो करेगा, लेकिन इस केस में होगा क्या, कि इस केस में अगर ये साइट है और इस साइट के अंदर आपका ऐड यहाँ पे है और यहाँ पे है, और लेट्स सपोज यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है, ये आपके एड्स है मान लो, ठीक। व्यू पोर्ट का मतलब क्या है कि हम कितना देख रहे हैं, हमारे स्क्रीन के ऊपर कितनी चीजें चल रही हैं, सिर्फ स्क्रीन की बात हो रही है, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर जो चीजें चल रही है वो व्यू पोर्ट के अंदर है, हमारे वो आंखों के अंदर है, हमें दिख रही है, ठीक है। तो व्यूएबल इंप्रेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई सा भी एड व्यू पोर्ट के अंदर है, ठीक है, और वो 50% या उससे ज्यादा दिख रहा है, मतलब 50% या उससे ज्यादा दिख रहा है, या उससे ज्यादा दिख रहा है, और वो 1 सेकंड के लिए है, मिनिमम 1 सेकंड के लिए वो सामने है, ठीक है, तो उस टाइम पे व्यूएबल इंप्रेशन काउंट होता है, ये आप ध्यान रखना। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम स्लाइड कर रहे हैं और फुल स्पीड में स्लाइड करते जा रहे हैं, ठीक, तो वो फुल स्पीड में स्लाइड में प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि वो ऐड दिखता ही नहीं है और स्वैप हो जाता है, ठीक। अब वो 50% तो से तो ज्यादा आया आपके स्क्रीन के ऊपर, अगर 50% से ज्यादा आपके स्क्रीन पे आया तो जनरली वो तो इंप्रेशन के अंदर आना चाहिए, लेकिन इसके अंदर भी एक अलग से क्लॉज इन्होंने लगा दिया कि वो एटलीस्ट 1 सेकंड के लिए व्यू पोर्ट पे होना चाहिए और 50% से ज्यादा होना चाहिए,
ठीक है, ये व्यूएबल इंप्रेशन होता है। ठीक, अब वो जितनी बार भी कोई देखता है ऐड को, मान लो कि उसने क्या किया, एक बार ऐड देखा, फिर पेज रिफ्रेश किया, फिर उस ऐड को देखा, फिर पेज रिफ्रेश किया, फिर उस ऐड को देखा, फिर पेज रिफ्रेश किया, तो बार बार इंप्रेशन उसमें काउंट होते जाएंगे। इस केस में भी सेम ही चीज है। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपका जो ऐड है वो ऐड के अंदर 40 से 80% जो है वो व्यूएबल इंप्रेशन आ रहा है। ठीक है, मतलब कि 100 बार आपके ऐड दिखे, 100 इंप्रेशन है मान लो। ठीक, अगर 100 इंप्रेशंस में से 50 व्यूएबल इंप्रेशन है तो ठीक है, नॉर्मल है। ठीक, लेकिन अगर 100 इंप्रेशन में से 90 इंप्रेशंस व्यूएबल इंप्रेशंस है, मतलब 100 बार आपके ऐड दिखे हैं, 100 इंप्रेशंस में से 90 व्यूएबल इंप्रेशन है, तो वहां आपको एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि अति में तो ये भी खराब है। मतलब कि कहीं ना कहीं वो गलत जगह आपका ऐड दिख रहा है, जो कि लोगों को कैप्चर कर रहा है और फालतू के आपके पैसे स्पेंडिंग बेकार का खराब कर रहा है। ठीक है, और क्यों खराब कर रहा है, ये कहाँ दिख रहा है, ये हम जब गूगल ऐड पे जाएंगे जब बात करेंगे कि ये जो आप कभी भी गूगल ऐड बनाते होगे तो वहाँ दो ऑप्शन होगा ना सतीश, याद करो, आप गूगल ऐड बनाया आपने कभी? नहीं, गूगल ऐड नहीं चला। चलो यस फिर यस मैंने बनाया है। हाँ, तो गूगल ऐड के ऊपर दो ऑप्शंस होते हैं कि कहाँ आपको दिखाना है, सर्च पार्टनर पे दिखाना है या फिर क्या दिखाना है, वो चलो उसके हाँ बाद। हाँ आता है सर उसमें। तो वो दोनों के दोनों रबिश हैं, उन्हें उन्हें हटाना होता है। ठीक है, तो 90 व्यूज जो है वो अगर आ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो ये था व्यूएबल इंप्रेशन के बारे में। अब हमने व्यूएबल इंप्रेशन तो देख लिया। ठीक है, तो सर जैसे आपने बताया 50%, एटलीस्ट 50% है ना वो, कि एटलीस्ट 50% तो दिखना ही चाहिए। नहीं, जनरली जो है वो 30% से 80% ठीक है। 20% भी आ अच्छा। रहा है तो वो भी गलत जगह, गलत इन्वेंट्री ले रखी है आपने, बिल्कुल ही नीचे होगा या ऐसी जगह होगा जहां दिख ही नहीं रहा, तो वहां पैसे लगा के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हम्म। 30 to 40% से लेके 80% तक, मतलब कि 10 बार, अगर 100 बार आपका ऐड दिख रहा है तो जिसमें से कि 30 से 80 बार आपके ऐड 1 सेकंड से ज्यादा रुके हैं, बेशक उसे कोई देखा हो ना देखा हो, बात की बात है। ठीक, रुके हैं इसका मतलब वहां पे लोग पहुंच रहे हैं, जनता पहुंच रही है। ठीक, क्योंकि बिलो द फोल्ड मतलब नीचे कहीं ऐड दिख रहा है, और वहां पे मेनली क्या है कि वहां पे ऐड दिख रहा है और कस्टमर्स को नहीं दिख रहा है, मतलब आपकी वेबसाइट पे तो ऐड लोड हो रही है बट वो कस्टमर को नहीं दिख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो भी पैसे बर्बाद वाली चीज है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम रीच के ऊपर। ठीक, मैंने जैसे बताया कि इम्प्रेशंस, अगर आपने एज अ यूजर एक ऐड को 10 बार देखा तो गूगल आपको बताएगा, मतलब गूगल एडवर्टाइजर को बताएगा कि भाई आपके 10 इंप्रेशन आए हैं। ठीक, या फिर 10 बार आपने कोई सा भी साइट लॉग इन किया है, उसमें आपके ऐड 10 बार दिखे हैं, तो वो या 100 बार दिखे हैं, तो गूगल आपको बताएगा 100 इंप्रेशन है। लेकिन अगर उसमें से आपने ग्लोबल इंप्रेशन, उसमें से आपने मान लेते हैं कि 25 बार ऐड को रुक के देखा है, मतलब 1 सेकंड उसमें टाइम लगाया है, तब उस टाइम पे गूगल क्या बोलेगा, ठीक है भाई 25 व्यूएबल इंप्रेशन आए हैं। लेकिन रीच का मतलब क्या होता है? रीच का मतलब सिर्फ एक है। ठीक, रीच का मतलब है यूनिक यूजर कितने आ रहे हैं, बस। ठीक है, रीच का मतलब अगर आपने अभी एक बार ऐड देख लिया मेरा, फिर रिफ्रेश किया, ठीक है, तब भी आप एक ही रीच हो, मेरा रीच नहीं इंक्रीज होगा। ठीक, इसलिए जब भी हम ऐड बनाते हैं, और मेनली अगर इस तरीके का कोई ऐड बना रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें ऐड दिखाना है, तो उस टाइम पे हम फोकस करते हैं रीच के ऊपर रादर देन की इंप्रेशन और व्यूएबल इंप्रेशन। ठीक है, व्यूएबल इंप्रेशन आपका जब जरूरत पड़ सकता है, जब एक आप अवेयरनेस कैंपेन बना रहे हो, और बिल्कुल एक नॉर्मल सा अवेयरनेस कैंपेन बना रहे हो। ठीक है, मतलब नेशनल हॉलीडे है कोई, और लेट सपोज कि कोई आपका बिजनेस है, तो आप ये दिखाना चाह रहे हो कि जैसे जोमेटो है, जोमेटो ने क्या किया कि नेशनल हॉलीडे पे एक वीडियो बनाई, और उसने क्या किया, इंप्रेशन के लिए
कर दिया कि ठीक है लोगों को बार बार ऐड दिखते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर हमें कुछ ऐसा चाहिए कि न्यू यूजर के पास ही पहुंचना है इस कैंपेन से, तो उस टाइम पे हम रीच रखेंगे। मतलब कि आप कितनी बार भी ऐड रिफ्रेश करो, आप हमेशा एक ही रीच हो। अब अगर आपने किसी दूसरे बंदे ने मेरा ऐड देखा, ठीक है, तो वो +1 रीच हो जाएगा, यानी कि 2 रीच है, ठीक। अब कोई तीसरा यूनिक यूजर की मैं बात कर रहा हूँ, कोई तीसरा यूनिक यूजर देखता है, तो एक और यूजर आ गया, तो तीसरा रीच है। तो यूनिक यूजर्स को हम रीच बोलते हैं, ठीक है। ये ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ ठीक आया? है सर, ये वाला तो क्लियर हो गया। बस हम्म ना वही उसमें ही कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे आपने बताया कि मान लो वेबसाइट के ऐसे सेक्शन पे हमने अपना ऐड लगा रखा है हम्म जहाँ पे कोई भी आ रहा है तो उन्हें मतलब हर बार दिख रहा है अगर, तो वो इम्प्रेशन में काउंट हो रहा है, ठीक हम्म है। हम्म हम्म, और नहीं भी दिख रहा है वो भी इम्प्रेशन में काउंट हो रहा है, हाँ लेकिन जी। एटलीस्ट 50%, 30 40 50% दिख रहा है, 1 सेकंड के लिए ऐड अपीयर हो रहा है, तो वो व्यूएबल इम्प्रेशन में चला जाएगा। हाँ जी। तो वो जैसे मान लो 100 लोग आए, 100 लोगों ने देखा वो पेज, तो हम्म। ज्यादा अगर होगा व्यूएबल इंप्रेशन, तो वो कैसे आप खराब बता रहे हो, मतलब किस तरीके से? क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा व्यूएबल इंप्रेशन अगर आ रहा है तो यानी कि इसका प्रॉब्लम ये है कि आपका जो ऐड है वो किसी एप्लीकेशन पे चलने लग गया है, या किसी ऐसे पॉइंट पे। क्या होता है ना, कई बार आपने कोई एक वेबसाइट ओपन की होगी, तो उस पे एक पॉपअप ऐड आता है जिसे आपको यस कट यस। करना पड़ता है, जो 1 सेकंड के बाद ही कट होता है। हाँ ठीक हाँ। है, आपने देखा होगा ना, अगर कोई वेबसाइट ओपन हो रहा है उस पर पॉपअप ऐड आ रहा है जो 1 सेकंड के बाद ही कट होगा, या फिर 10 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है, 10 सेकंड के बाद ही कट होगा, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि यूजर आपके ऐड को या आपके बिजनेस को इरिटेशन से देखने लगेगा, और एक तरीके से हेट क्रिएट होती है उस पॉइंट पे, ठीक है। और इरिटेशन या हेट मेन प्रॉब्लम क्या करती है कि वो एक तो आपके जो एड्स है वो एक्सपेंसिव तो होंगे ही होंगे, क्योंकि आपने कभी भी वहां पे जो एड्स हैं उस तरीके से पुट नहीं किए हैं कि हाँ इसमें 1 सेकंड का दिखे, ठीक है। ये एक तरीके का रिच मीडिया ऐड है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर एड्स आपका आपकी अनुमति के अलावा, मतलब आपने बोला तो कभी बताया नहीं है गूगल को कि ऐसे जगह पे ऐड दिखे, लेकिन स्टिल आपका दिख रहा है कि 100 में से 100 बार ही लोग उस पर रुक रहे हैं, ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं है। कई लोग आ रहे होंगे 100 बार, अगर वेबसाइट ओपन हो रही है तो कई लोग होंगे जो कि आपके ऐड देख ही नहीं रहे होंगे, आगे यस बढ़ यस। रहे होंगे, ठीक है ना। तो वो भी एक हम्म। तरीके से इन्वेस्टिगेशन का है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है, ठीक है। अगर मैंने एक ऐड बनाया, जैसे इस केस में मैं दिखा रहा था एप्पल का, तो एप्पल ने क्या कर रखा है, दोनों साइड में अपने ऐड दिखा रहे हैं, ऊपर राइट में और लेफ्ट में। तो जितने भी इंप्रेशन आएंगे उतने उसके व्यूएबल इंप्रेशन भी होंगे, है कि नहीं। वहां तो यस हंड्रेड यस। इंप्रेशन और 100% व्यूएबल इंप्रेशन है। लेकिन अगर आप अपने मर्जी से उस पॉइंट को नहीं खरीद रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप पैसे बर्बाद कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ हाँ ठीक है, आप क्लियर है। ठीक है ना। ठीक है ओके। बाकी रीच के अंदर, जैसे अब मैंने रीच की बात कर ली, तो रीच की बात करने के बाद हमारे पास एक चीज आती है, फ्रीक्वेंसी। ये सारी चीजें हमें फ्रीक्वेंसी पे लाती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो है इम्प्रेशन अपॉन में यूनिक रीच, या यूनिक यूजर आप बोल सकते हो, ठीक है। इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझना आप, क्योंकि यही पॉइंट आपके काम आएगा। इंप्रेशन वगैरह रीच वगैरह तो आते रहेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत काम आएगा। जब भी हम एक ऐड रन करते हैं तो उस ऐड को हम ये नहीं चाहते हैं कि बार बार यूजर के सामने आए। मतलब दिन में अगर मैं 20 बार अपना ऐड दिखा रहा हूँ तो कुछ लोगों के लिए ये बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। मतलब कुछ लोगों को दिमाग में ये होगा कि नहीं, मैं 20 बार ऐड दिखाऊंगा, 50 बार ऐड दिखाऊंगा तो बहुत अच्छा है। लेकिन सामने वाला यूजर एक टाइम के बाद आपसे परेशान हो जाएगा, वो 1 सेकंड सुनेगा नहीं, आगे स्वाइप कर देगा, 1 सेकंड रुकेगा नहीं कि आगे स्वाइप कर देगा, और वो स्पैम ही आपको बताने लग जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बहुत मैटर करता है। जब भी आप एक ऐड रन करते हो तो आप ट्राई ये करोगे कि वीक में 3 से 4 बार एटलीस्ट ऐड आप दिखा लो, और मैक्सिमम डे में 1 बार।
ठीक है, मतलब कि या तो हफ्ते में 3-4 बार आप दिखा लो, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वो आपके बिजनेस के ऊपर है कि आप किस तरीके से दिखाना चाहते हो। या फिर मैक्सिमम दिन में 1 बार से 2 बार भी आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर बार बार आप दिखा रहे हो, 2 बार 3 बार से ज्यादा हो गया, तो वो समझ जाएगा कि ये कुछ ना कुछ मतलब ये फालतू है, ये बार बार आ जाता है फीड पे कहीं से। ठीक है, वो क्या करेगा, वो कमेंट, गलत गलत कमेंट भी करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा कि वो कन्वर्ट तो होना नहीं है, जो 3 बार से कन्वर्ट नहीं हुआ है, जिसके फीड में मैं डेली 2 बार जा रहा हूँ, वो अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा तो दिन में 20 बार भी जाऊंगा तब भी वो कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, वो मेरे लिए बेकार यूजर है। ठीक, दिन में 2 बार बहुत है, मोर देन इनफ है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान देना होगा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ इम्प्रेशंस। अगर 1000 इम्प्रेशन है, और 1000 इम्प्रेशन में मैं अगर 5 लोगों तक पहुंचा हूं, ठीक है, तो यानी फ्रीक्वेंसी मेरा 200 है। पर डे की फ्रीक्वेंसी अगर 200 है, तो यानी एक बंदे को मैं 200 बार दिख रहा हूं। इस तरीके से इसे फ्रीक्वेंसी को निकाला जाता है, जो कि ज्यादा से ज्यादा, ये जो 200 है ना, ये ज्यादा से ज्यादा 3 होना चाहिए। मतलब कि अगर दिन इम्प्रेशन आपके 30 है, ठीक है, और विजिटर्स आपके मतलब यूनिक आपके 10 लोग हैं, तो इसे अब आप देखो तो 3 आ रहा है। फ्रीक्वेंसी 3 की है। मतलब कि दिन में 30 बार आपका ऐड दिखा है जिसमें 10 अलग अलग यूजर्स को दिखे हैं, तो फ्रीक्वेंसी आपकी 3 की है। मतलब कि एक यूजर को 3 बार ऐड दिख रहा है। जनरली फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बहुत मैटर करता है जब आप रील ऐड चला रहे हो। फ्रीक्वेंसी बहुत मैटर करता है जब आपको अपने बिजनेस को एक तरीके से ऑनेस्टी के साथ दिखाना है, एक तरीके से एक पॉजिटिव साइड में रखना है। नेगेटिव साइड में रखना है तो आप बम्बार्ड कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है 5 बार ऐड दिखाने का, 10 बार ऐड दिखाने का। ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्लिक्स। ठीक है, तो क्लिक्स के ऊपर आ जाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि साइट के ऊपर आपको ऐड दिखा, ठीक है, तो मैं फिर से वही चार्ट बनाता हूँ। लेट्स सपोज कि आपके इम्प्रेशंस हैं 1000। ठीक है, कहीं भी आपको समझ नहीं आया, आप उसी पॉइंट पे रोको। हम ये नहीं करेंगे कि बाद में क्वेश्चंस ले लेंगे। आप उसी पॉइंट पे रोकना, हम उसी पॉइंट पे उसे क्लियर करेंगे। जो व्यूएबल इंप्रेशन आए आपके, वो आए ले सपोज 250। ठीक है, रीच है मेरी 100 लोगों तक की, मतलब 100 न्यू यूजर है, 100 लोगों ने मेरा ऐड देखा है, अलग अलग लोगों ने। ठीक है, और क्लिक्स, क्लिक्स का मतलब आप सभी को पता है, क्लिक्स हो सकता है 10। ठीक है, क्लिक्स मेनली 5 से 10% होता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा बस 2 मिनट में बात करते हैं। तो क्लिक का मतलब क्या है कि अब मेरा ऐड दिखा, किसी ने ऐड पे क्लिक कर दिया, इसका मतलब सिंपल है, क्लिक का मतलब क्लिक। ठीक, लेकिन क्या क्लिक और ट्रैफिक सेम है? ठीक है, इसके बाद एक ट्रैफिक वर्ड आ जाता है। क्या क्लिक और ट्रैफिक सेम है? मतलब कि मेरे ऐड पे किसी ने क्लिक कर दिया तो एक क्लिक काउंट हो गया है, लेकिन जब तक मेरी साइट लोड हो रही है, लोड होते होते किसी ने क्या किया कि अपने ब्राउजर को बंद कर दिया, अपने फोन को बंद कर दिया। ठीक है, सो बेशक आपके जो क्लिक हैं वो 10 हैं, लेकिन हो सकता है कि साइट पे सिर्फ 5 लोग ही हैं, 5 ही ट्रैफिक हो। तो क्लिक का जनरली मतलब ये है कि कितने लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया है। ठीक है, और कितने लोग आपके ट्रैफिक पे मतलब कितने वेबसाइट पे आ रहे हैं, उन्हें ट्रैफिक बोलते हैं। जितने लोग आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं उन्हें ट्रैफिक बोलते हैं। अब ट्रैफिक भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे यूनिक यूजर मैंने बताया, ऑर्गेनिक यूजर, एड क्या नाम है, इनऑर्गेनिक यूजर, ये सारी चीजें हम आगे समझेंगे। लेकिन जनरली ट्रैफिक का मतलब ये है कि कितने लोग आपके साइट पे आ रहे हैं, यूनिक यूजर कितने आ रहे हैं, रिपीटेड यूजर कितने आ रहे हैं, वो सब ट्रैफिक के अंदर है। बाद में वो जब हम एक तरीके से रेक्टिफाई करते हैं कि यूनिक यूजर हम अलग कर रहे हैं, रिपीटेड यूजर अलग कर रहे हैं, रेफरेंस यूजर अलग कर रहे हैं, तो बात की बात है। लेकिन यहाँ आप अगर एक चीज देखोगे, तो यहाँ फिर से फनल बन रहा है। ठीक है ना। इंप्रेशंस जो है वो 1000 है, व्यूएबल इंप्रेशंस 250 है, रीच हमने 100 लोगों की पाई, क्लिक्स हमें 10 लोगों के मिले, लेकिन ट्रैफिक हमारे पास 5 आए, और 5 ट्रैफिक से कन्वर्जन लेस सपोज एक ही आया। ठीक है, कन्वर्जन हमें एक आया। कन्वर्जन का मतलब मैंने अच्छे से समझा दिया, फिर भी कन्वर्जन का मतलब मेनली क्या होता है कि अगर आपने अपने ऐड पे ये चाहा कि नहीं, मैं
मेरे साइट पे लोग बाय करें तो आपके लिए कन्वर्जन बाय हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे ऐड के ऊपर लोग अपना मतलब मेरे ऐड के थ्रू लोग यूट्यूब को सब्सक्राइब करें तो आपका कन्वर्जन सब्सक्राइब हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि मेरे ऐड के थ्रू लोग मेरे ब्लॉग को पढ़े तो आपका कन्वर्जन एक तरीके से पढ़ना हो गया कुछ सेकंड के लिए वेबसाइट पे अगर लोग रुक रहे हैं तो। या अगर आप ये चाहते हो कि लीड फॉर्म भरे तो आपका कन्वर्जन लीड फॉर्म हो गया। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि 1000 इंप्रेशन फिर एक तरीके से देखो मैंने फिर बताया कि एक तरीके से फनल ही बनती है, हर जगह आपको फनल दिखेगा। ठीक है ना। तो ये जनरली क्लिक है। अभी इस क्लिक के अंदर एक पॉइंट आ जाता है जो हम आगे बात करेंगे, CTR। इसके बारे में हम और डीपली आगे आराम से बात करेंगे जब हम ऐड ऐड रन कर रहे होंगे ना। लेकिन फिर भी CTR क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इंप्रेशंस अपॉन में नंबर ऑफ क्लिक्स इनटू में 100%। ये है आपका CTR का फॉर्मूला। ठीक है। यानी कि 1000 इंप्रेशन पे आपको अगर 10 क्लिक मिले, अरे यार मैंने गलत फॉर्मूला लिख दिया क्या? गलत फॉर्मूला लिख दिया। मेनली CTR का मतलब मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। यार CTR का लगता है मैं फॉर्मूला भूल रहा हूँ। CTR का क्लिक्स मतलब मेरे यही ख्याल से होता ना है ऊपर आएंगे सर। नंबर ऑफ एड्स, मतलब नंबर ऑफ इंप्रेशन, कितने बार लोगों ने ऐड देखा है उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया है। 100 बार अगर आपका ऐड दिखा है और उसमें से 5 लोगों ने ऐड पे क्लिक किया है तो आपका 5% का CTR बनता है। ठीक है। 100 लोगों ने ऐड देखा है, 100 लोगों में से 5 लोगों ने ऐड पे क्लिक किया है, क्लिक आई है 5, 100 इंप्रेशन में से, तो आपका 5% का CTR बनेगा। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला शायद होगा 5/100 हाँ। तो ये क्लिक्स रहा फॉर्मूला। डिवाइडेड बाय इंप्रेशन इनटू हाँ 100। हाँ 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 हाँ। तो मेनली CTR का फॉर्मूला जो है वो है क्लिक्स तभी आएगा 5%। डिवाइडेड में इंप्रेशन इंटू में 100%, मतलब जो भी है परसेंटेज। यानी कि अगर 5 बार मेरा ऐड दिखा है, सॉरी 5 बार किसी ने क्लिक किया है, 100 बार ऐड दिखा है, तो मेरा जो परसेंटेज बनेगा वो बनेगा CTR = 5%। ठीक है, जो कि ठीक है। अब CTR का भी आपको एक चीज समझना होगा कि CTR जनरली 2% से 8% तक ठीक है। ज्यादा CTR भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तरीके से एक पॉइंट के बाद जाके CTR भी ज्यादा होना एक तरीके से अपने आप में ही प्रॉब्लम वाली चीज है। ठीक। यानी कि हमेशा आपका एड टॉप पे ही दिख रहा है और या तो आपने गलती से बहुत ज्यादा हाई बिड कर दिया है। ठीक है। CTR ज्यादा होना अच्छी बात है, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा किस वजह से है वो आप देखो। क्या आप उस आप आपने जो ऑप्टिमाइजेशन किया है उस ऑप्टिमाइजेशन की वजह से CTR ज्यादा है, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपने ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया और ऑटोमेटिक CTR हाई आ रहा है तो उसके ऊपर थोड़ा देखना पड़ेगा। CTR आपको समझ आ गया ना, क्लिक थ्रू रेट। यस यस। ठीक है। तो एक चीज आप फिर से समझ लो, मैं इसमें आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। हमेशा इंप्रेशन जो है वो सबसे ज्यादा रहेगा, फिर आपका इंप्रेशन जितने हैं उसके लेस देन या इक्वल्स टू व्यूएबल रहेगा। ठीक है। व्यूएबल के लेस देन और इक्वल टू आप ये लेके चलो कि रीच रहेगी, और जितनी भी रीच आई है उसके लेस देन या इक्वल्स टू ट्रैफिक रहेगा, सॉरी क्लिक रहेंगे। और जितने भी क्लिक आए हैं उसके लेस देन और इक्वल टू रीच रहेगी, सॉरी ट्रैफिक रहेगा यार, ट्रैफिक रहेगा। ठीक है। और जितने भी आपका ट्रैफिक आया है उस उससे लेस देन या इक्वल्स टू आपका कन्वर्जन रहेगा। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक। लेस देन इक्वल टू ज्यादा ही हो गया। क्लिक थ्रू रेट का मैंने बता दिया कि क्लिक थ्रू रेट मेनली क्या है। जनरली 2% से 8%, 10% ठीक है, उससे ज्यादा अगर है तो थोड़ा एक बार आप देखो। अगर आपने जो ऑप्टिमाइजेशन किया है वो चाहते ही हो
कि मेरे ऐड पे ज्यादा से ज्यादा क्लिक हो और उस अकॉर्डिंगली आपने ऑप्टिमाइज किया, तब तो वेल एंड गुड। अगर नहीं चाह रहे थे और अपने आप ही हो गया, तो उस पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। एक चीज आ जाती है कि चलो ये सब तो ठीक है, अगर मेरे सर्च ऐड बन गया, मेरा डिस्प्ले ऐड बन गया तो ठीक है। लेकिन अगर मैंने यूट्यूब के ऊपर ऐड बनाया है या रील पे ऐड बना रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या मैट्रिक्स है? ठीक है, तो उस टाइम पे आपके पास मैट्रिक्स है व्यूज का। ठीक। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जब आप एक YouTube वीडियो चलाते हो तो YouTube वीडियो में एक नॉन स्किपेबल ऐड आता है 15 सेकंड का, एक आता है स्किपेबल ऐड 6 सेकंड का। ठीक। वहां पे आपको ये ध्यान देना होगा गूगल ने क्या कर रखा है। जहां पे आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जब भी आप एक यूट्यूब ऐड बनाते हो तो उस ऐड को मेरे कहने से आप उस ऐड को एटलीस्ट 32 सेकंड का बनाओ, कम से कम 32 सेकंड्स का। ठीक है, क्योंकि 30 सेकंड से कम बनाना बेवकूफी है। क्यों है वो मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक, तो आप कभी भी एक ऐड बनाते हो, 6 सेकंड पे स्किप का लगा दिया, जो ऐड बनेगा, इसको बहुत ध्यान से सुनना आप। जब भी आप YouTube ऐड बनाओ तो स्टार्टिंग के जो 6 सेकंड है, अगर आप जो ऐड बना रहे हो उसे स्किप करवाने वाले हो, स्किपेबल ऐड बना रहे हो, तो स्टार्टिंग के 6 सेकंड में ही आप ब्रांड के बारे में बता दो। ब्रांड के बारे में 6 सेकंड में ही बता दो। इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या प्रॉफिट है वो मैं बताता हूँ। अगर किसी भी यूजर ने आपकी वीडियो देख रहा है और 6 सेकंड पे क्लिक करके वो स्किप कर गया है, तो वो आपकी व्यूज में नहीं आएगी, और वो फिर व्यूज के हिसाब से गूगल आपसे पैसे नहीं काट पाएगा, आपके अकाउंट में से पैसे नहीं कटेंगे। अगर आप कोई ऐड देख रहे हो, उसे 6 सेकंड में, जैसे ही 6 सेकंड हो रहा है क्लिक कर दिया, ठीक है, तो गूगल उसे व्यू नहीं मानेगा, उसे इंप्रेशन मानेगा। और इंप्रेशन के लिए तो मैंने बताया ना कि इंप्रेशन के लिए तो सीपीएम है, और सीपीएम कम है व्यूज के हिसाब से। ठीक है, तो अगर आप पर 1000 व्यू के ऊपर चार्ज दे रहे हो और पर 1000 इंप्रेशन पे चार्ज दे रहे हो, तो मैं बोलूंगा इंप्रेशन पे चार्ज दो। क्योंकि पर 1000 व्यू यानी पर व्यू का अराउंड आपको 20 पैसे देने पड़ते हैं। वहीं पर 1000 व्यूज का आपको मुश्किल से 20 रुपए देना पड़ेगा, जो कि फिर भी 10 गुना आपको प्रॉफिटेबल दे रहा है। तो इसको मैं आपको और अच्छे से एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज 6 सेकंड की आपने एक ऐड बनाई, सॉरी 32 सेकंड की आपने एक ऐड बनाई, और आपने ऐड रन कर दिया, किसी ने वो ऐड देखा और 6 सेकंड में स्किप कर दिया, तो आपके अकाउंट में सिर्फ इंप्रेशन काउंट होगा, व्यू नहीं काउंट होगा। ठीक। व्यू एक तो 6 सेकंड पे काउंट नहीं होगा, तो कब काउंट होगा? व्यू काउंट होगा एटलीस्ट 30 सेकंड की, अगर आपकी ऐड चल गई है तो। ठीक है, एटलीस्ट आपका ऐड अगर 30 सेकंड के लिए चला है, तब मेनली गूगल क्या करेगा, तब उस पॉइंट पे गूगल बोलेगा ठीक है भाई, 30 सेकंड की आपकी ऐड चल गई है, अब मैं एक व्यू काउंट करूंगा अपने डैशबोर्ड में, आपको एक व्यू दिखाऊंगा, और इस व्यू के 25 पैसे काट लूंगा आपके अकाउंट से। ठीक। लेकिन अगर मैंने जो बोला एटलीस्ट 32 सेकंड की वीडियो बनाओ, लेकिन अगर आपने ऐड अपनी सिर्फ 15 सेकंड की बनाई है, तो 15 सेकंड में ऐड खत्म हो गया। 15 सेकंड में अगर ऐड खत्म हो गया, तो उस पॉइंट पे आपको ये ध्यान देना होगा कि 15 सेकंड पे ऐड खत्म हो गया, तो ऐड जिस पॉइंट पे खत्म हुआ उस पॉइंट पे व्यू माना जाएगा। उस पॉइंट पे ये नहीं माना जाएगा कि 30 सेकंड की वीडियो थी तो 2 बार 15-15 सेकंड के लोग देखेंगे तो व्यू, ऐसा कुछ नहीं है। या तो एटलीस्ट 30 सेकंड की वीडियो हो या उससे लंबी हो। 32 सेकंड की वीडियो है तो 30 सेकंड किसी ने देखा तो एक व्यू माना जाएगा। लेकिन अगर किसी ने 15 सेकंड की ही वीडियो ऐड लगाई है, तो वो 15 सेकंड किसी ने देख लिया तो वो भी व्यू में है। इसे जनरली आप समझ लो। कभी भी व्यू ऐड बनाओ, कभी भी यूट्यूब पे ऐड बनाओ, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप ऐड बना रहे हो तो उसे 30 सेकंड का बनाओ, और ट्राई करो कि पहले 6 सेकंड 7 सेकंड में ही अपने ब्रांड के बारे में बता दो, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दो, जो भी यूएसपी है उसे बता दो। ठीक है ना। तो व्यू यूट्यूब के ऊपर मेनली ये हो गया। ठीक है, लेकिन फेसबुक के ऊपर क्या? ठीक है, यूट्यूब के ऊपर बोल दिया मैंने 30 सेकंड का एटलीस्ट रहना चाहिए, या फिर जब भी ऐड खत्म हो जाए। लेकिन ये यूट्यूब का है, लेकिन फेसबुक इंस्टा पे क्या? लेकिन सर एक चीज मेरे को क्लियर नहीं हुई कि जैसे ऐड अगर 30 सेकंड का भी रहेगा या हम्म। उससे कम का भी रहेगा, तो वो चीज वो मतलब क्लियर नहीं हुआ कि नहीं हुआ क्लियर आपको? मैसेज तो कन्वे हो ही जाएगा, फिर भी तो 30 सेकंड से कम का भी होगा तो। नहीं नहीं, मैसेज आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन मे बी आप 15 सेकंड में मैसेज आपने क्लियर बता दिया, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
लेकिन अगर आपके पास टाइमिंग है कि आप 30 सेकंड तक उस चीज को स्ट्रेच कर सकते हो, 29th सेकंड तक भी जाते हो, 30th सेकंड तक भी जाते हो, तो आप बिजनेस के बारे में और चीजें अगर बता सकते हो तो वो तो ज्यादा अच्छी चीज है ना। अगर आपका बिजनेस जो है वो सिर्फ एक जिंगल आपको देना है, ठीक है, आपको सिर्फ ये देना है कि इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला, ठीक है, तो वो तो 6 सेकंड में आप दे सकते हो या 10 सेकंड में दे सकते हो, उस पॉइंट पे बात अलग है, ठीक है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट कुछ बड़ा है या आपको कुछ पिच करना है लोगों को, तो आप पूरी 30 सेकंड का लो और स्किपेबल ऐड लो। इससे क्या हो जाएगा कि आपके जो खर्चे हैं वो बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे, मेरा कहने का मतलब ये है। तो अगर 6 सेकेंड के पहले ही क्लिक कर दे रहे हैं तो इम्प्रेशन काउंट होगा? हाँ, 6 सेकंड से पहले तो वैसे भी नहीं कर सकता स्किपेबल वाले में, लेकिन 6 सेकंड पे हम्म। अगर वो क्लिक कर देता है, मतलब 30 सेकंड से पहले या आपके ऐड खत्म होने से पहले ही कर देता है, ठीक है, तो हम्म। उस टाइम पे इंप्रेशन काउंट हो गया रादर देन की क्या नाम है, व्यू, जी। ठीक है। और इम्प्रेशन जो है, वो इम्प्रेशन मैं एक एक हाइपोथेटिकल मान लेता हूँ कि सीपीएम आपको इस केस में पड़ता है ₹20 का, लेकिन अगर आप बोलोगे कि पर व्यू का जो कॉस्ट है वो आपको पड़ रहा है 0.25 पैसे का, ठीक है, जो कि 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ तो हो जाता है 250 रुपये हो गया ना, ठीक है। तो 1000 व्यूज पे आपको जहां ₹250 लग रहे थे, अभी आपको वो 1000 इंप्रेशन पे ₹20 लग रहे हैं, जो कि देखो, व्यूज भी मिलना बहुत बड़ी बात है, बहुत जरूरी बात है, क्योंकि अगर आपको व्यू नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम ये आ रही है कि यार मे बी आपके ऐड में वो दम नहीं है, मे बी आपका जो बिजनेस है वो अच्छे से समझा नहीं पा रहा है, लोगों को रोक नहीं पा रहा है, तो उस पॉइंट पे भी प्रॉब्लम है, ठीक। लेकिन एक 6 सेकंड वाला जो है वो आपको क्या करता है ना कि एक आपके बजट को बहुत ज्यादा हेल्पफुल तरीके से उसे यूज करने देता है, अगर आपकी वीडियो अच्छी है तो मेरा कहने का मतलब एक टिप दिया है मैंने, बाकी आपको पता लग गया है कि किस तरीके से ऐड, मेनली यूट्यूब किस तरीके से पैसे काटता है या गूगल किस तरीके से पैसे काटता है, मेरा बताने का मतलब ये था। सर इसमें ना ये मेरे ख्याल से ना वो होगा। कुछ बोल रहे हो क्या आप? हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आवाज कट रही है आपकी, हाँ बताएं। अभी आ रही है क्या? हाँ 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 हाँ। सर, मैं ये कह रहा था कि मेरे ख्याल से ना ये जो व्यू वाला बताया ना आपने, आवाज ढाई आपकी रुपए। बहुत मतलब, 1 मिनट सर। हेलो नहीं नहीं, अभी भी नहीं आ रही है क्लियर। सर, अभी आ रही है क्लियर? हाँ थोड़ा बहुत है, बताएं। मैं ये कह रहा था कि वो जो अभी आपने वो बताया था ना, तो उसमें तो मेरे ख्याल से ढाई नहीं रुपए आ के रही भाई, करीब का बिल्कुल एक। आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया अचानक से आपके पास को? यार चलो अब सर ना मेरे अभी। को मैसेज कर दो, मैसेज कर देना, मैं इसको आराम से फिर बैठते हैं कल एक बार, और ठीक है, ठीक है, ओके। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसको और अच्छे से समझेंगे, बाकी आगे ओके, ओके। समझते हैं, ठीक है। मेनली मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें यूट्यूब जब भी आपका पैसे काटता है वो व्यू जो पॉइंट, अगर किसी ने बोला कि व्यू पर व्यू क्या कॉस्टिंग आ रही है, तब आपको समझना है कि हाँ, व्यू का जो कॉस्टिंग है वो किस तरीके से निकलता है, इंप्रेशन और व्यू के अंदर डिफरेंस क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। फेसबुक के ऊपर अगर व्यू, फेसबुक या इंस्टा के ऊपर अगर व्यू बोलता है तो व्यू का मतलब क्या है कि आपके ऐड को किसी ने 3 सेकंड देखा है और 50% अबव द फोल्ड देखा है, या व्यू पॉइंट में, ठीक है, 50% व्यू पॉइंट पे देखा है, यानी कि आपका लेट सपोज ऐड जो है वो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, तो 50% या उससे ज्यादा अगर ऐड आपका दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, तभी ये वीडियो चलेगा, मतलब ऑटोमेटिक रन होगी, और 30 सेकंड के लिए अगर ये ऐड रन हो रही है तभी वो एक व्यू दिखाएगा इंस्टाग्राम के ऊपर। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये भी मैं ऐसे समझा पाऊँ, जैसे फेसबुक है हमारा, ठीक है, अब इसके ऊपर हम स्वाइप करते हैं, मे बी 3 या 4 के बाद हमें ऐड दिखना चाहिए, ठीक है। लेट सपोज, मतलब एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, लेट सपोज कि आपका ऐड, मैं यहाँ पे कुछ पढ़ रहा हूँ और यहाँ पे
थोड़ा सा स्क्रीन दिख रही है, ठीक है, फेसबुक उसको एज अ व्यू नहीं मानेगा जब तक कि मैं ऐसे करके 50% या उससे ज्यादा नहीं देख रहा हूं। ठीक है, 50% या उससे ज्यादा अगर स्क्रीन पे है, व्यू पोर्ट पे है, व्यू पोर्ट मतलब जो आपका स्क्रीन दिखने वाली स्क्रीन है, उस पे 50% या उससे ज्यादा ऐड दिख रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पे फेसबुक आपको एक व्यू दिखाएगा डैशबोर्ड पे। ठीक है ना। तो मेनली यहाँ पे ये है, और वो भी 3 सेकंड के लिए। अगर मैं इसे स्वाइप करता जा रहा हूँ, स्वाइप करता गया करता गया करता गया करता गया, तो मुझे कोई व्यू नहीं दिखाएगा, बट हाँ एक इंप्रेशन जरूर दिखा देगा। ठीक है, व्यूज का ये था। सेम चीज अगर ट्विटर के अंदर मैं बात करूं, तो ट्विटर में 2 सेकंड और 50% दिखना चाहिए स्क्रीन पे। तो ये मेनली आपको ऐसे कभी काम नहीं आएगा, लेकिन ध्यान में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ध्यान में नहीं है चीज, तो फिर वो कंफ्यूजन आ जाती है कि भाई ये क्या है, ये क्या है, नॉट। ठीक है ना। व्यूज का ये था। ठीक है। तो व्यूज के वजह से हमारे पास आता है एक वीटीआर, व्यू थ्रू रेट। ठीक है ना। व्यू थ्रू रेट भी सीटीआर की तरह ही है। सीटीआर में बस क्लिक था ऊपर फॉर्मूले में, वीटीआर में नीचे, सॉरी, ऊपर व्यू आ जाएगा फॉर्मूले के अंदर। ठीक है। वी सॉरी वी टी आर, इसमें फॉर्मूले में आ जाएगा वीटीआर इक्वल्स टू व्यूज अपॉन में इम्प्रेशन इनटू में 100%। ठीक है। तो अब जो भी है, इस हिसाब से आप वीटीआर, ये फॉर्मूला आप लिख लो। ये आपने वीटीआर कभी सुना नहीं होगा, और जनरली अगर आप व्यूज में काम नहीं करते हैं, यूट्यूब ऐड पे ज्यादा काम नहीं करते हैं, तो वीटीआर आपके काम भी नहीं आएगा। लेकिन वीटीआर जो है वो जनरली आपको सिर्फ याद याद करना है ये, क्योंकि देखो ये इसका कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन याद करना जरूरी है, क्योंकि आप जो पैसे दे रहे हो वो गूगल आपको बताएगा भी कि वो पैसे लग कहाँ रहे हैं। ठीक है ना। तो मेनली वीटीआर जो है वो वीटीआर होना चाहिए 10 to 20%। ये इतना था कि हाँ व्यूज ऐड वगैरह का मैंने बता दिया। ठीक। अब एक पॉइंट आ जाता है बाउंस रेट। ठीक है। मैंने आपको बताया था इस पॉइंट में, इस स्लाइड पे मैं दिखा देता हूं। मैंने इस पॉइंट पे आपको बताया था कि हमारे वेबसाइट के ऊपर 5 लोग गए। ठीक है। 5 लोग मेरे वेबसाइट पे गए, लेकिन एक ही कन्वर्जन आया। ठीक है। तो इसको हम फिर से यहाँ पे ले आते हैं। हुआ क्या कि हमारे वेब, सेकंड देना बस मुझे। हुआ क्या कि हमारे साइट के ऊपर पांच पांच लोग गए, 5 ट्रैफिक आया, 5 ट्रैफिक आया। ठीक है। उसमें से 3 जो लोग गए मेरे वेबसाइट पे, 3 ट्रैफिक जो गया, 3 यूजर जो गए हमारे वेबसाइट पे, 3 यूजर्स जो गए हमारे वेबसाइट पे, वो बिना कुछ भी किए, मतलब वो ना स्क्रॉल किया उन्होंने, ना कोई पेज खोला, ना कोई बटन क्लिक किया, ना कॉल किया, ना कुछ किया, वो सिर्फ गए, पेज देखा, पसंद नहीं आया, बैक करके आ गए। तो उस पॉइंट पे जो ये गए हैं लोग और वापस आए हैं, इसे हम बाउंस रेट बोलते हैं, बाउंस बैक, मतलब बाउंस ट्रैफिक बोलते हैं, कि कोई आया और टप्पा खा के वापस चला गया। ठीक है। तो बाउंस ट्रैफिक और बाउंस रेट आपको देखना बहुत जरूरी होता है एक ऐड के अंदर। कभी भी आप ऐड बना रहे हो और बाउंस रेट बहुत ज्यादा है, मतलब 90-95% का है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो लैंडिंग पेज है उसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है। आपका एड ठीक है, आपकी कॉपी ठीक है, आपका बजट ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके साइट पे जो लोग जा रहे हैं वो वापस भागे आ रहे हैं। तो इसका मतलब आपके लैंडिंग पेज के हेडर में ही कुछ दिक्कत है, आपके लैंडिंग पेज के अंदर ही कुछ दिक्कत है, लोग जा रहे हैं और वापस कूद जा रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब लैंडिंग पेज आपको काम करने की जरूरत है, लैंडिंग पेज पे और ज्यादा आपको फोकस देने की जरूरत है। और यहाँ पे सीधी सिंपल बात है, जितना ज्यादा हाई बाउंस रेट होगा उतना गड़बड़ वाली सीन है। इसके अंदर बाउंस रेट बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है। जितना कम उतना अच्छा। ठीक है। तो बाउंस रेट का मतलब क्या है कि कोई भी आपके वेबसाइट पे गया और विदाउट कुछ किए, विदाउट कुछ चेंजेस किए, वो वापस भागे आया है। ठीक है। तो वो बाउंस रेट के अंदर आता है। तो 5 तो ट्रैफिक था, इसी से हमारा कन्वर्जन आ जाता है। 5 5 ट्रैफिक में से 3 ट्रैफिक जो है वो मेनली क्या हुआ है कि 3 ट्रैफिक बाउंस
बैक हो गए हैं, वापस चले गए हैं। दो लोग रुके, दो में से एक जो था वो मेरे मेन्यू पे क्लिक करके अलग अलग पेजेस पे चला गया, थोड़ी बहुत डिटेल मेरे बारे में जाना होगा, वो फिर चला गया, ऑफ कर गया। और एक था उसमें से, उसने क्या किया कि कन्वर्जन के नाम पे फॉर्म फिल कर दिया। ठीक है, तो कन्वर्जन हमारा कुछ भी हो सकता है। कन्वर्जन हमारा, अगर यूट्यूब ऐड के बारे में देखें तो कन्वर्जन हमारी सब्सक्राइब हो सकती है। लेकिन अगर सर्च ट्रैफिक के बारे में देखें तो कन्वर्जन हमारा लीड फॉर्म हो सकता है या फोन कॉल हो सकता है। ये फिर से हम वहीं पे आ गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी था, हर एक चीज। अब हम अगर आगे इंप्रेशन के बारे में बात करें तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए इंप्रेशन क्या होता है। अगर मैं रीच के बारे में बात करूं तो आपको समझ आना चाहिए कि रीच क्या होता है। कन्वर्जन के बारे में बात करूँ तो कन्वर्जन समझ आनी चाहिए। बाउंस रेट की बात करूँ तो बाउंस रेट समझ आना चाहिए, क्योंकि बाउंस रेट आपके ट्रैफिक और ऑर्गेनिक जब ऐड हम रन करेंगे उसके अंदर बहुत ज्यादा काम में आएगा, और बार बार आपको उसके अंदर देखना पड़ेगा कि बाउंस रेट क्या है, क्यों इतना ज्यादा बढ़ रहा है, और उसे हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। कन्वर्जन फिर से मैं बता रहा हूँ, डाउनलोड हो सकता है, ऐप डाउनलोड हो सकता है, सब्सक्राइब हो सकता है एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल 1 जो कि इंट्रोडक्शन था वो खत्म हो गया है। अब हम कल से मॉड्यूल 2 के ऊपर फोकस फोकस करेंगे। ठीक है, और ट्राई करेंगे कुछ चीजें हम प्रैक्टिकली स्टार्ट कर दें।